सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं BLLB फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस को। और ये है हमारा यूनिट 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। और इस सब यूनिट में हम जानेंगे इन टॉपिक्स को। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। फिर हम जानेंगे कि जो वेरियस स्कॉलर्स निकल के आए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की क्या डेफिनेशन दिया। फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के नेचर को और उसके स्कोप को। और फाइनली फ्रेंड्स हम जानेंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो लॉ से कैसे रिलेटेड है। अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस से। फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, आप जो हमारा डेफिनेशन लिखा हुआ है, द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस मीनिंग सिटी या स्टेट। ठीक है, सिटी या स्टेट। सो फ्रेंड, पॉलिटिकल साइंस जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड पॉलिस से निकला है जिसका मतलब होता है सिटी या स्टेट। ठीक है, क्या आपने पढ़ा, आपने जाना कि जो पॉलिटिकल साइंस जो वर्ड है फ्रेंड, ये ग्रीक वर्ड से आया है। वो ग्रीक वर्ड है पॉलिस जिसका मतलब होता है सिटी या स्टेट। फिर फ्रेंड्स देखते हैं हम, द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म पॉलिटिक्स एंड इज देयरफॉर रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का यूज किया और इसीलिए फ्रेंड्स हम एरिस्टोटल को पॉलिटिकल साइंस के फादर भी कहते हैं। इसी के साथ साथ दस पॉलिटिकल साइंस मीन्स स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन ऑल इट्स एक्सपेक्ट, ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड स्कोप। सिंपल शब्दों में फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी करना। अब स्टेट और गवर्नमेंट की किस तरह से स्टडी करना फ्रेंड्स, हम इसमें ये जानते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट का ओरिजिन कैसे होता है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका फंक्शन और स्कोप क्या होता है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है, हमारा जो ये सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इसमें हम ये समझते हैं कि सरकार कैसे बनती है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट कैसे चलती है, सोसाइटी के लिए कैसे काम करती है, इसको हम पॉलिटिकल साइंस में जानते हैं। फ्रेंड्स अब हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अभी फ्रेंड्स हमने बात किया कि बहुत सारे स्कॉलर्स निकल के आए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस की अलग अलग डेफिनेशन दिया, लेकिन मैं आपके सामने 4 लोगों की डेफिनेशन लेके आया हूं। इन 4 लोगों की डेफिनेशन को आपको अपने एग्जाम के अंदर लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स सबसे पहले थे एरिस्टोटल फिलोसोफर। इन्होंने कहा पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द, एरिस्टोटल ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस स्टेट की स्टडी है। दूसरे फ्रेंड थे गार्नर। गार्नर ने कहा पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड विद द स्टेट। गार्नर ने कहा कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टार्ट होता है स्टेट से और खत्म भी होता है स्टेट से। तीसरे फ्रेंड निकल के आते हैं लेस्की। लेस्की कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इन्वेस्टिगेट्स द नेचर एंड बेसिस ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। लेस्की कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टेट और गवर्नमेंट के नेचर और बेस को स्टडी करता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स लास्ट डेफिनेशन है हमारी, जो कहते हैं पॉल जेनेट, पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट्स द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि पॉल जेनेट फ्रेंड्स कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस का वो पार्ट है जो स्टेट के फाउंडेशन और गवर्नमेंट के प्रिंसिपल को समझाता है। साथ साथ फ्रेंड्स ये हमारे चारों फिलोसोफर निकल के आते हैं, इनका बस कहने का मतलब यही है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो बेसिकली स्टेट और गवर्नमेंट पे फोकस करता है। फ्रेंड्स अब हम जानते हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस को। नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कह रहा है पॉलिटिकल साइंस इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। It deals with facts, principle and practices of political life. Nature of political science friends कह रहा है कि political science एक ही वक्त के लिए साइंस भी है और आर्ट भी है। अब किस प्रकार से साइंस है, किस प्रकार से आर्ट है, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं इज पॉलिटिकल साइंस अ साइंस, क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है सिस्टमैटिक स्टडी, दूसरा है ऑब्जर्वेशन बेस्ड, तीसरा है प्रिडिक्टेबिलिटी यानी कि लिमिटेड, और चौथा है एम्पेरिकल एंड नॉर्मेटिव एलिमेंट्स। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं सिस्टमैटिक स्टडी को। सिस्टमैटिक स्टडी कह रही है इट फॉलो अ स्ट्रक्चर एंड मेथडिकल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन, लॉज एंड गवर्नेंस। फ्रेंड्स सिस्टमैटिक स्टडी हमें बताता है कि अगर पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है तो ये हमें प्रॉपर मेथड और स्ट्रक्चर से पॉलिटिकल लाइफ को समझाता है। दूसरा हमारा है ऑब्जर्वेशन बेस्ड। ऑब्जर्वेशन बेस्ड कह रहा है लाइक अदर साइंसेज इट यूजेस ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, एनालिसिस एंड डेटा कलेक्शन टू द अंडरस्टैंड पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि जैसे दूसरे साइंस में हम ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ भी
कंपैरिजन, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस होता है। अगर पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है फ्रेंड्स, तो इसमें हम ऑब्जर्वेशन बेस्ड देखेंगे, यानी कि जैसे दूसरे साइंसेस में हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, वैसे यहाँ पर भी हम कंपैरिजन, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस भी होता है। हमने बात किया। फिर फ्रेंड्स हमारा है प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी यानी कि लिमिटेड। डिफाइन क्या कर रहा है? पॉलिटिकल साइंस ट्राइज टू मेक प्रिडिक्शन बट ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल, सो इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। प्रिडिक्टेबिलिटी लिमिटेड कह रहा है कि ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एम्पेरिकल एंड नॉर्मेटिव एलिमेंट, जो कि हमारा फोर्थ है, ये कह रहा है इट कंबाइन व्हाट इज फैक्ट्स एंड व्हाट ऑट टू बी वैल्यूज, अ यूनिक मिक्स नॉट ऑलवेज सीन इन प्योर। अगर पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है तो क्या होगा? ये व्हाट इसको बताएगा, व्हाट इज यानी कि क्या है, और व्हाट ऑट टू बी क्या होना चाहिए, और इसी के साथ साथ ये व्हाट इज और व्हाट ऑट टू बी को दोनों को जोड़ता है। कंक्लूजन फ्रेंड्स कह रहा है Political science uses scientific tools, but its subjective nature make it social science, not a natural science. फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस के टूल्स को यूज करता है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर की वजह से ये नेचुरल साइंस नहीं है, ये है सोशल साइंस। कि अभी हमने जाना कि पॉलिटिकल साइंस क्या साइंस है, तो कंक्लूजन निकल के आया नहीं, पॉलिटिकल साइंस एक साइंस नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के टूल को यूज करता है, पॉलिटिकल साइंस के टूल्स को यूज करता है, ना कि ये साइंस है। इसके साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर की वजह से ये नेचुरल साइंस नहीं है, ये है सोशल साइंस। फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि क्या पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट है। इससे पहले हमने जाना कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है या नहीं है। अब हम जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट है या नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछता है कि आर्ट क्यों है और साइंस क्यों है। इसलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की। फ्रेंड्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का डेफिनेशन कह रहा है लाइक आर्ट इट इन्वॉल्व द स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज इन रियल वर्ल्ड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो कह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रैक्टिकल यूज होता है। दूसरा है फ्रेंड्स इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट। इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट का डेफिनेशन कह रहा है पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ्टन नीड इंटरप्रिटेशन, इंट्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग जस्ट लाइक एन आर्टिस्ट अप्लाई क्रिएटिविटी। यानी कि हर पॉलिटिकल सिचुएशन में स्किल, जजमेंट और इंट्यूशन चाहिए होती है। हमारा ये डेफिनेशन कह रहा है। तीसरा है फ्रेंड्स पॉलिसी मेकिंग एंड डिप्लोमेसी। पॉलिसी मेकिंग एंड डिप्लोमेसी डेफिनेशन कह रहा है क्राफ्टिंग लॉज, पॉलिसीज और डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी नीड्स इमेजिनेशन, जजमेंट एंड एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट डेटा। यानी कि लॉज और पॉलिसी बनाने में इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस काम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या समझा फ्रेंड? लॉज और पॉलिसी बनाने में इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस काम आता है। चौथा है फ्रेंड्स पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप का डेफिनेशन कह रहा है पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस इज ड्राइवन बाय ह्यूमन इमोशन, एथिक्स एंड वैल्यूज विच कांट बी प्योरली साइंटिफिक। यानी कि इमोशन, एथिक्स और वैल्यूज काम करते हैं जो सिर्फ डेटा से समझ नहीं आते। पॉलिटिकल साइंस में हम इमोशन, एथिक्स और वैल्यूज काम करते हैं जो सिर्फ डेटा से समझ नहीं आते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस कह रहा है। इसका फ्रेंड्स कंक्लूजन कह रहा है पॉलिटिकल साइंस इज एन आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट क्राफ्ट वेयर विजडम एंड प्रैक्टिस गो हैंड इन हैंड। यानी कि पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें विजडम और प्रैक्टिस का रोल इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें विजडम और प्रैक्टिस का रोल इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद लॉ। यानी कि पॉलिटिकल साइंस का लॉ से क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि फ्रेंड्स हम बीएलएलबी के स्टूडेंट हैं, बीएलएलबी के स्टूडेंट्स को लॉ पढ़ना है और लॉ में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक कह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस लॉ से कैसे रिलेशनशिप में है, कैसे रिलेटेड है। तो पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ आर डीपली इंटरकनेक्टेड। यानी कि पॉलिटिकल साइंस और लॉ दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। इसी के साथ साथ लॉ इज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द विल ऑफ द स्टेट इज एक्सप्रेस। यानी कि जो लॉ है वो स्टेट का विल का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो लॉ है वो स्टेट का विल का इंस्ट्रूमेंट है। इसी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस स्टडीज हाउ लॉज आर मेड, इम्प्लीमेंटेड एंड इंटरप्रिटेटेड। यानी कि पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है कि लॉ कैसे बनते हैं, कैसे इंप्लीमेंट होते हैं और कैसे इंटरप्रेट होते हैं। इसी के साथ साथ A stable legal system requires sound political structure. स्टेबल लीगल सिस्टम तभी पॉसिबल होगा फ्रेंड जब साउंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा। फ्रेंड लास्ट है हमारा मेनी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट लाइक सोवर्जिनिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस आर लीगली प्रोटेक्टेड राइट्स। की सोवर्जिनिटी, लिबर्टी, जस्टिस जैसे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं।
पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में आप देखोगे सोवर्जिनिटी क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, इनके आप पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को जानोगे, ये भी जानोगे कि ये कैसे लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सही पॉलिटिक्स के बिना टिक नहीं सकता और एक स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम के बिना पॉलिटिक्स काम नहीं करता। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरे लिखे हुए नोट्स चाहिए फ्रेंड, इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक है, वहां पर आप क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो, जहां मैंने ये नोट्स को पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।